गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे और अपनी ग्रामर को भी इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये 8 जनवरी की न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ की हेडलाइन है प्रवासी भारतीय दिवस टू बिगिन टुडे इन उड़ीसा। यानी प्रवासी भारतीय दिवस टू बिगिन मतलब शुरू होना है, टुडे मतलब आज, इन उड़ीसा उड़ीसा में। यानी प्रवासी भारतीय दिवस आज उड़ीसा में शुरू होगा, ठीक है। क्या है प्रवासी भारतीय दिवस? पहले सबसे पहले आपको प्रवासी वर्ड के बारे में समझना होगा। तो चलिए न्यूज़ में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले सेंटेंस को देखते हैं। कह रहा है ओवर 3000 डेलीगेट्स फ्रॉम 70 कंट्रीज हैव अराइव्ड इन ओडिशा अहेड ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी विच विल गेट अंडरवे हियर ऑन वेंसडे, ठीक है। ओवर जो वर्ड है इसका मतलब होता है मोर देन। क्या होता है? मोर देन। यानी कि 3000 यानी 3000 से ज़्यादा। डेलीगेट्स मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट्स मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। इसका मतलब क्या होता है? जैसे जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है वह व्यक्ति को बोलते हैं डेलीगेट्स, ठीक है। यानी 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि फ्रॉम 70 कंट्रीज यानी 70 देशों से हैव अराइव्ड आ गए हैं इन उड़ीसा उड़ीसा में। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। इन उड़ीसा उड़ीसा में अहेड ऑफ मतलब होता है बिफोर। अहेड ऑफ मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले। किसके पहले? द 18th प्रवासी भारतीय दिवस यानी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के। ये पीवीडी भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस को ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। कह रहा है विच विल गेट अंडरवे। जो गेट अंडरवे है इसका मतलब होता है टू बिगिन, टू बिगिन, टू हैपन। आपको पता ही है अंडरवे मतलब प्रोग्रेस का सेंस देता है। तो यहाँ पे जारी होने से मतलब है, शुरू होने से मतलब है, ठीक है। हियर ऑन वेंसडे, यहाँ पर वेंसडे को, ठीक है। तो सारे वर्ड इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोबारा से लगाते हैं लेजर पॉइंटर और समझते हैं सारी चीजों को। कह रहा है 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हैव अराइव्ड आ गए हैं इन उड़ीसा उड़ीसा में अहेड ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस यानी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस से पहले। और विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? विच आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट के हिसाब से लगता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो विच लगा है प्रवासी भारतीय दिवस के लिए, ठीक है। यानी प्रवासी भारतीय दिवस विल गेट अंडरवे यानी प्रवासी भारतीय दिवस होना शुरू होगा। हियर मतलब यहाँ पे ऑन वेंसडे, वेंसडे को। यानी प्रवासी भारतीय दिवस की वेंसडे को यहाँ पे शुरुआत होने वाली है या शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये था पहला सेंटेंस। अब आपको इसमें बहुत चीज़ याद रखनी है। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस ये 18वां है और ये कहाँ मनाया गया है इस बार? उड़ीसा में। अभी 8 से अभी आज ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें ग्रामर की बात करें तो अगर जो हैव अराइव्ड है, ये हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैव कब लगती है? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। इसका जो सब्जेक्ट है वो डेलीगेट्स है। क्या है? डेलीगेट्स। क्योंकि 3000 है तो ये प्लूरल हो गया। फ्रॉम 70 कंट्रीज ये आपका सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस का, ठीक है। देखो कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, उसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आप याद कर लेना। इन उड़ीसा अहेड ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस विच विल गेट अंडरवे हियर ऑन वेंसडे। और कुछ इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द 3 डे इवेंट यानी ये 3 दिनों का प्रोग्राम है या 3 दिनों का इवेंट है, ठीक है। बेस्ड ऑन द थीम, जो इस थीम पर आधारित है। देखो द 3 डे इवेंट विच इज बेस्ड ऑन द थीम, यहाँ पे विच इज हिडन है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो द 3 डे इवेंट 3 दिनों का इवेंट है, 3 दिनों का प्रोग्राम है। बेस्ड ऑन द थीम, जो इस थीम पर आधारित है। क्या थीम है? डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। डायस्पोरा मतलब वही प्रवासी भारतीय, ऐसे भारतीय जो विदेशों में सेटल हो गए हैं, वहां पे काम करते हैं, उनको बोलते हैं प्रवासी भारतीय, ठीक है। तो डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन यानी प्रवासी भारतीयों का योगदान टू अ विकसित भारत, एक विकसित भारत में। यानी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस साल की जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसकी क्या है? थीम है, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना।
अब देखो ये सिर्फ 3 डे इवेंट के बारे में बताया है। ये जो विल बी वर्ब आई है, इसका जो सब्जेक्ट है क्या है, द 3 डे इवेंट, यानी 3 दिनों का जो इवेंट है विल बी फॉर्मली इनऑग्रेटेड, वह उद्घाटित किया जाएगा या उसका उद्घाटन किया जाएगा। फॉर्मली मतलब होता है औपचारिक तरीके से, उसका उद्घाटन औपचारिक तरीके से किया जाएगा बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कन्वेंशन, इस सम्मेलन के दूसरे दिन। कन्वेंशन में क्या होता है, सम्मेलन, ठीक है। तो उन्होंने बोला है, देखो ये जो बेस्ड ऑन से लेके यहाँ तक है, ये इसका तो मतलब समझ गए आप। उसकी थीम को बारे में बता दिया है कि थीम क्या है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, योगदान। डायस्पोराज मतलब प्रवासी भारतीय, ऐसे भारतीय जो दूसरे देशों में सेटल्ड हैं, वहाँ पे अपना रह रहे हैं, ठीक है। अभी जो सेंटेंस है, द 3 डे इवेंट विल बी फॉर्मली इनॉग्रेटेड, यानी जो 3 दिनों की इवेंट है वह औपचारिक तरीके से उसका उद्घाटन किया जाएगा। ये जो विल बी के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो इनऑग्रेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसको मॉडिफाई करने के लिए फॉर्मली एडवर्ब लगा दिया है, ठीक है। यानी 3 दिनों की इवेंट, 3 दिनों का जो प्रोग्राम है उसको उद्घाटन उसका किया जाएगा औपचारिक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द सेकेंड डे ऑफ द कन्वेंशन, उस सम्मेलन के दूसरे दिन, ठीक है। कन्वेंशन साफ साफ दिख रहा है, नाउन है, आईओएन सफिक्स लगाए, आर्टिकल द भी लगाए, पहले दोनों तरीके से आप जान सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ भी आया, 3 तरीके से आप जान सकते हैं, ठीक है। ये तो इस बार की बात की है। अब दूसरे बारे में बात किया, क्या देखिए, कह रहा है द प्रीवियस एडिशन, प्रीवियस मतलब क्या होता है, पिछला। देखो जो ओ यू एस सफिक्स होता है वो बनाता है आपका एडजेक्टिव। ये सफिक्स वाला जो सिस्टम है ना, ये हमेशा सही नहीं होता, इसलिए फंक्शन पे आप जाइए। द प्रीवियस एडिशन वाज हेल्ड इन इंदौर इन जनवरी 2023। कह रहा है जो पिछला एडिशन है वो जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया था। एडिशन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, एडिशन क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। इसको मॉडिफाई करने के लिए प्रीवियस एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। तो द प्रीवियस एडिशन, वाज के साथ ये जो हेल्ड है आपका V3 है, जिसका मतलब होता है आयोजित करना, यानी पिछला एडिशन आयोजित किया गया था इन इंदौर, इंदौर में, इन जनवरी 2023, यानी जनवरी 2023 में। अब कब है ये, जनवरी 2025 में। इसका मतलब है कि अब हर दूसरे साल इसका आयोजन किया जाता है और जनवरी महीने में ही किया जाता है, ठीक है। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में थी, यानी पिछला एडिशन जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया था, ठीक है। इन पार्टनरशिप विथ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ, यानी मध्य प्रदेश सरकार के पार्टनरशिप के साथ। यहाँ में जो पार्टनरशिप है वो क्या आपका है, नाउन है। आपको ऐसे भी पता है जो सिप सफिक्स लगता है वो नाउन ही बनाता है। विद द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार के साथ, यानी मध्य प्रदेश सरकार के साझेदार साथ में, पार्टनरशिप में, साझेदारी में जनवरी 2023 में इंदौर में पिछले एडिशन का आयोजन किया गया था, ठीक है। यानी कि आप समझ गए कि जो पिछला एडिशन था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और इस बार वाला मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, और इस वाला उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, ठीक है। भुवनेश्वर का भी जिक्र नहीं आया है, लेकिन ये उड़ीसा आप मानो, ठीक है। अब बता रहे हैं कौन कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट है। कह रहा है क्रिस्टीन कार्ला कांगालू, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। देखो रिपब्लिक मतलब क्या था, गणराज्य। कह रहा है कि त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला गांगो विल बी मतलब होंगी द चीफ गेस्ट ऑफ द 18th पीवीडी, यानी जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है उसकी चीफ गेस्ट होंगी कौन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की गणराज्य की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कांगा लू, ये इनका नाम है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इनका क्या है, नाम है। ये 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की चीफ गेस्ट होंगी। एंड और सी, देखो सी लगा है, जैसे नाम से तुम जान नहीं पा रहे हैं ये मेल है या फीमेल, लेकिन यहाँ पे सी लग गया तो आप समझ गए कि जो क्रिस्टीन कार्ला कांगालू है ये क्या है, एक महिला है, ठीक है। सी वुड बी वर्चुअली एड्रेसिंग द कन्वेंशन। सी वुड बी वर्चुअली, वर्चुअली मतलब होता है आभासी तरीके से, आप बोल सकते हो ऑनलाइन आप बोल सकते हो, ठीक है। सी विल बी वर्चुअली एड्रेसिंग द कन्वेंशन, वह इस सम्मेलन को वर्चुअली एड्रेस करेंगी। वह इस सम्मेलन को वर्चुअली एड्रेस करेंगी मतलब ये उड़ीसा में आएंगी नहीं, वर्चुअली एड्रेस ये मतलब संबोधित करेंगी, ठीक है। डॉक्टर देव प्रगाद, सीईओ एंड को ओनर ऑफ न्यूज़वीक। ये डॉक्टर देव प्रगाद हैं, जो हैं क्या, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को ओनर ऑफ न्यूज़वीक, और न्यूज़वीक के को ओनर हैं, यानी सह मालिक हैं। इनके बारे में सिर्फ बता दिया, ठीक है। अब जो सेंटेंस है, डॉक्टर देव प्रगाद विल बी
द गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? देव प्रगाद। डॉक्टर देव प्रगाद विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द यूथ पीवीडी ऑन जनवरी 8, यानी 8 जनवरी को जो यूथ पीबीडी है उसका जो चीफ गेस्ट होंगे, जो मुख्य अतिथि कौन होंगे? डॉक्टर देव प्रगाद। अरुण कुमार चटर्जी, ये अरुण कुमार चटर्जी ने बताया है, जो सेक्रेटरी हैं कंसुलर पासपोर्ट वीजा एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, ये सारे मामले हैं जिनके ये सेक्रेटरी हैं। सेट, इन्होंने कहा एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ईयर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे, यानी जो ऊपर की बात बताई है कि जो चीफ गेस्ट कौन होगा? क्रिस्टीन कार्ला कांगालू, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब मुख्य अतिथि कौन होंगे? डॉक्टर देव प्रगाद। ये सारी बातें कौन बताया है? अरुण कुमार चटर्जी। सेड, कहा एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरुण कुमार चटर्जी हैं कौन? एक सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, किस मामलों में? कंसुलर पासपोर्ट वीजा एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, इन मामलों में क्या है? सचिव हैं, ठीक है। पासपोर्ट समझ रहे हैं, वीजा समझ रहे हैं, ओवरसीज मतलब इंडियन अफेयर्स, यानी जो बाहरी जो इंडियन है जो विदेशों में रह रहे हैं उनके मामलों के ये सचिव हैं, उनको ये डील करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने क्या बोला? वी विल हैव मिनिस्टीरियल लेवल डेलीगेशंस फ्रॉम मॉरिशस, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका। उन्होंने बोला कि वी विल हैव मिनिस्टीरियल लेवल डेलीगेशन, यानी हमारे पास जो मिनिस्टीरियल लेवल यानी मंत्री लेवल का जो प्रतिनिधि मंडल है वो होगा मॉरिशस, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका से, यानी मलेशिया, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस से मिनिस्टर लेवल के डेलीगेशंस हमारे पास होंगे या हम वहाँ पे आएंगे। कह रहा है देयर विल बी बिग डेलीगेशन, एक बड़ा डेलीगेशन होगा। एक डेलीगेशन देखो, एक तो पहला वर्ड में डेलीगेट था, डेलीगेशन मतलब होता है नाउन है, ये एक तरीके से दल की बात कर रहा है, यानी एक कंट्री से 2-4 से ज्यादा लोग आते हैं तो डेलीगेशन एक दल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो देयर विल बी बिग डेलीगेशन ऑफ डायस्पोरा, यानी प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा डेलीगेशन होगा, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा। फ्रॉम सेवरल अदर कंट्री, कुछ दूसरे देशों से, यानी कि विदेशी जो प्रवासी भारतीय हैं उनका एक बड़ा सा दल होगा कुछ अलग दूसरे देशों से, जिसमें कि इंक्लूडिंग शामिल है फ्रॉम मलेशिया, मॉरिशस, ओमान, कतर, द यूएई, द यूके एंड द यूएस, यानी कि यूके, यूएस, यूएई, कतर, ओमान, मॉरिशस, मलेशिया सहित तमाम देशों से प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा सा डेलीगेशन, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा। मिस्टर मोदी हैज गिवन अस द विजन ऑफ अ विकसित भारत बाई 2047, यानी कि मिस्टर मोदी ने हैज गिवन अस हमें दिया है द विजन, एक विजन ऑफ अ विकसित भारत का बाई 2047 2047 तक, यानी मिस्टर मोदी ने 2047 तक हमें एक विकसित भारत का विजन दिया है, मतलब एक लक्ष्य दिया है, ठीक है, 2047 तक। वी हैव वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? इस पहल को, इस स्टेप को, ठीक है। इनिशिएटिव कई बार आया हुआ है तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो मिस्टर मोदी हैज वी हैव टेकन द इनिशिएटिव ऑफ नॉट ओनली शेयरिंग दिस विजन विथ आवर esteemed diaspora but have also urged them to partner our journey towards this cherished goal, ठीक है। देखो कह रहा है वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, हमने इस इनिशिएटिव, इस पहल को लिया है ऑफ नॉट ओनली शेयरिंग, न सिर्फ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए, दिस विजन, इस विजन को, इस लक्ष्य को, विथ आवर स्टीम्ड डायस्पोरा, अपने सम्मानित प्रवासी भारतीयों के साथ। वो कह रहे हैं कि वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव? जो विकसित भारत 2047 तक बनाना है, उस इनिशिएटिव की बात कर रहा है। वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, हमने इस इनिशिएटिव को लिया है ऑफ नॉट ओनली शेयरिंग दिस विजन, सिर्फ इस विजन को शेयर करके नहीं, साझा करके नहीं, विथ आवर एस्टीम्ड डायस्पोरा, अपने सम्मानित प्रवासी भारतीयों के साथ, बट हैव आल्सो अर्ज देम, बल्कि उनसे यह आग्रह भी किया है, टू पार्टनर मतलब कि साझेदार बनने का। पार्टनर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो टू पार्टनर क्या है? वर्ब बनने का, सब भागीदार बनने का, साझेदारी बनने का। आवर जर्नी, हमारी यात्रा में, टूवर्ड दिस चेरिस्ड गोल, इस गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। दोबारा देखते हैं, जो स्टीम्ड वर्ड आया इसका मतलब क्या है? स्टीम मतलब होता है सम्मानित, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है एक सेकंड, लेजर पॉइंटर लगाते हैं, इसमें कुछ खास वर्ड नहीं है, लेजर पॉइंटर लगाते हैं। वी हैव टेकन द इनिशिएटिव ऑफ नॉट ओनली शेयरिंग दिस विजन विथ आवर स्टीम डैस्पोरा, यानी हमने इस इनिशिएटिव को, इस पहल को न सिर्फ
इस विज़न के साथ शेयर करने के लिए अपने डायस्पोरा, अपने जो सम्मानित प्रवासी भारतीय हैं, उनके साथ न सिर्फ शेयर करना है, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हमारे इस चेरिश्ड गोल, हमारा ये जो उम्मीदों से भरा हुआ गोल है, इसकी तरफ जो जर्नी है, उसमें वो भागीदार बने। पार्टनर मतलब क्या होता है? भागीदार बने, ठीक है? ऐसा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, ठीक है? चेरिश्ड मतलब क्या होता है? वही कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि चेरिश के तो कई मीनिंग होते हैं, जैसे प्रेम करने से मतलब होता है, सँजोए रखने से मतलब होता है, ठीक है? यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हो विचार, भावना, खुश होना, ठीक है? एडोर करना। चलिए आगे देखते हैं। चेरिश्ड मतलब यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि इस बेहतरीन गोल में, इस अच्छे गोल में, ठीक है? तो चेरिश्ड के कई मीनिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है? एक ये पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा। चेरिश मतलब यहाँ पे प्यारे से मतलब आप कर सकते हो, ठीक है? बिलव्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चेरिश्ड का मतलब यहाँ पे बिलव्ड से मतलब है, बिल्कुल प्यारा गोल जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून देने वाला है, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि हमने इस पहल को, इस विज़न देखो वी एक बार दोबारा देखते हैं, मुझे लग रहा है इस लाइन को आप थोड़ा डाउट में होगे। वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, हमने इस पहल को लिया है, ऑफ नॉट ओनली शेयर दिस विजन, इस विजन को न सिर्फ शेयर करने के लिए विथ आवर स्टीम डायस्पोरा, अपने सम्मानित प्रवासी भारतीयों के साथ, बट हैव आल्सो अर्ज देम, बल्कि उनसे यह आग्रह भी किया है, टू पार्टनर आवर जर्नी, हमारी इस यात्रा में वो भागीदार बने, टूवर्ड द चेरिस्ड गोल, इस प्यारे गोल की तरफ, यानी इस प्यारे गोल को पूरा करने की तरफ हमारी जो जर्नी है, उसमें वो हमारा भागीदार बने, ठीक है? ऐसा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा। कह रहा है द इंडियन डायस्पोरा, ये जो भारतीय प्रवासी, हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल, इनका एक महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है, टू प्ले निभाने के लिए, इन द विजन ऑफ विकसित भारत के विजन में। यानी कि जो भारतीय प्रवासी हैं, उनका विकसित भारत के विजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वह निभा सकते हैं, ठीक है? उन्होंने बोला इट एक्ट्स एज अ लिविंग ब्रिज बिटवीन देयर मदरलैंड एंड देयर एडॉप्टेड होमलैंड, यानी इट एक्ट्स, यह काम करता है, एज अ लिविंग ब्रिज, एक पुल की तरह, एक जीवंत पुल की तरह, बिटवीन देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि, एंड देयर एडॉप्टेड होमलैंड, और अपना जो एडॉप्टेड होमलैंड है उनके बीच में। मदरलैंड मतलब जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है। एडॉप्टेड मदरलैंड मतलब जहाँ पे वे रह रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे वो बस चुके हैं, उसकी बात कर रहा है। इन दोनों के बीच में वो एक लिविंग ब्रिज, एक पुल की तरह काम करते हैं, ठीक है? दैट इज़ वाई, यही कारण है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार ने, हैज़ चूज किया है, द डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन, यानी प्रवासी भारतीयों के योगदान को, टू अ विकसित भारत में, एज द ओवर आर्चिंग ड्रीम। ओवर आर्चिंग मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट से भी मतलब होता है, या फिर आप एक्सटेंसिव भी बोल सकते हो। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, काफ़ी बड़े लेवल पे, ठीक है? ओवर आर्चिंग मीन्स का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है? दोनों मीनिंग होते हैं। आप जो आपको सही लगे इस कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चूज़ किया है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, यानी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान को, एज द ओवर आर्चिंग ड्रीम ऑफ द 18th पीबीडी, मतलब 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो व्यापक सपना है, उसके रूप में, ठीक है? ही सेड, उन्होंने कहा, यूनियन मिनिस्टर वुड चेयर प्लेनरी सेशन, वाइल एमिनेंट इंडियन फ्रॉम वेरियस फील्ड वुड मॉडरेट द सेशंस। आगे उन्होंने क्या कहा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो यूनियन मिनिस्टर में केंद्रीय मंत्री हैं, चेयर वह अध्यक्षता करेंगे प्लेनरी सेशन। प्लेनरी मतलब होता है कंप्लीट, पूरे फुल। प्लेनरी मतलब क्या होता है? कंप्लीट सेशन, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पूरे इस कंप्लीट सेशन की अध्यक्षता करेंगे, वाइल, जबकि एमिनेंट इंडियन, यानी जो प्रतिष्ठित, एमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित, इसका एक अच्छा वर्ड है, डिस्टिंग्विश भी बोल सकते हो आप, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है? कह रहा है कि जबकि जो एमिनेंट इंडियंस हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों के, वुड मॉडरेट द सेशन, वो इस सेशन को संचालित करेंगे। कह रहा है जबकि अलग अलग क्षेत्रों से जो प्रतिष्ठित, जो सम्मानित भारतीय हैं, वो इस सेशन की मॉडरेट करेंगे, संचालन करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। टूरिस्ट ट्रेन, एक टूरिस्ट ट्रेन भी निकाली गई, देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। द पीएम विल रिमोटली फ्लैग ऑफ, फ्लैग ऑफ मतलब होता है हरी झंडी दिखाना है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है? तो जो पोयम है, रिमोटली मतलब दूर से, रिमोट मतलब क्या होता है? दूर, रिमोटली मतलब दूर से, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है? फ्लैग ऑफ आपकी वर्ब हो गई, ठीक है? द पीएम विल रिमोटली फ्लैग ऑफ, यानी जो पीएम है वो दूर से ही हरी झंडी दिखाएंगे। द इनऑग्रल जर्नी ऑफ द प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की जो उद्घाटन यात्रा है उसके लिए।
कह रहा है जो पीएम है इस प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन जर्नी के लिए हरी झंडी दूर से ही दिखाएंगे। ये प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है क्या? अ स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है फॉर द इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासियों के लिए। विच विल डिपार्ट, विच मतलब जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, विच विल डिपार्ट जो डिपार्ट करेगी, प्रस्थान करेगी फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, एंड और ट्रेवल यात्रा करेगी टू मल्टीपल डेस्टिनेशन यानी अनेकों स्थलों का, ऑफ टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस का, एंड और रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर 3 वीक्स, और जो महत्वपूर्ण जो धार्मिक महत्व के स्थान है उनकी, फॉर 3 वीक्स 3 सप्ताह तक। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है पीएम प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन जर्नी को दूर से हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो प्रवासी भारतीयों के लिए, जो दिल्ली से डिपार्ट करेगी और देखो टूरिस्ट और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के कई स्थलों पर यात्रा करेगी 3 सप्ताह तक। ठीक है, देखो ये डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशंस के बाद जो ऑफ आया है, ऑफ टूरिस्ट में भी लगा है एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी लगा है, यानी टूरिस्ट और जो धार्मिक महत्व के स्थल है, जो स्थान है अनेकों, वहां तक वो यात्रा करेगी 3 सप्ताह तक। ठीक है, कह रहा है द पीबीडी विल फीचर द स्प्रेड एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड विथ स्पेशल फोकस ऑन मांडवी टू मस्कट। कह रहा है जो द पीबीडी है, जो द प्रवासी भारतीय दिवस है, विल फीचर इसमें दिखाया जाएगा, द स्प्रेड मतलब प्रसार बढ़ावा, एंड इवोल्यूशन मतलब विकास, ऑफ द इंडियन डायस्पोरा प्रवासी भारतीयों की, इन द वर्ल्ड पूरे देश में, विथ स्पेशल फोकस जिसमें स्पेशल फोकस होगा ऑन किस चीज़ पर, मांडवी टू मस्कट, मांडवी से मस्कट पर, यानी मांडवी से मस्कट, मांडवी का है गुजरात में है और मस्कट का है ओमान में, यानी मांडवी से मस्कट पर विशेष फोकस होगा। और इसमें मतलब जो प्रवासी भारतीय हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से उनका स्प्रेड हुआ, उनका उनका फैलाव हुआ और उनका विकास हुआ, इस चीज़ को दिखाया जाएगा इस पीबीडी में, इस प्रवासी भारतीय दिवस में। ठीक है, दिस विल शोकेस, शोकेस मतलब डिस्प्ले, ये एक वर्ब है। ठीक है, डिस्प्ले एग्जिबिट। ठीक है, दिस विल शोकेस द रेयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल, यह जो इसमें लोगों के एक रेयर डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाया जाएगा, हु हैड माइग्रेटेड, जो माइग्रेट कर गए थे, जो चले गए थे, फ्रॉम मांडवी इन गुजरात, गुजरात के मांडवी से, टू मस्कट इन ओमान, ओमान के मस्कट में। कह रहा है इस फीचर में, इस पीबीडी में, प्रवासी भारतीय दिवस में लोगों के उस रेयर डॉक्यूमेंट्स, उस दुर्लभ दस्तावेजों को भी दिखाया जाएगा, जिसमें लोग गुजरात के मांडवी से ओमान के मस्कट में माइग्रेट कर गए थे, पलायन कर गए थे, चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल चेयर द वैलेडिक्टरी सेशन एंड कन्फर द प्रवासी भारतीय सम्मान ऑन 27 डिस्टिंग्विश मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा to recognize their outstanding contribution and achievements in diverse field both in their countries of residence as well as in India। ठीक है, पूरा एक सेंटेंस है, आसान है। कह रहा है प्रवासी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल चेयर द वैलेडिक्टरी मतलब द फेयरवेल सेशन, यानी आखिरी है, फाइनल बोल सकते हो आप। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है वो फाइनल सेशन की अध्यक्षता करेंगी, यानी जो लास्ट में विदाई सेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एंड कन्फर्म मतलब गिव, कई बार आया हुआ है, एंड गिव द प्रवासी भारतीय सम्मान, और प्रवासी भारतीय सम्मान देंगी किसको, 27 डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश पीछे वर्ड आया था उसमें लिखा था, इस बार जो उसमें आया था उसको लिख रहा है एमिनेंट, प्रतिष्ठित यानी 27 सम्मानित सदस्यों को ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी, टू रिकॉग्नाइज देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स, उनकी उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए, इन डाइवर्स फील्ड अलग अलग क्षेत्रों में, बोथ इन देयर कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस, दोनों, बोथ के बाद देखो इन देयर कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस यानी जहां पे वे रह रहे हैं उस देश में, एज वेल एज इंडिया और भारत में। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वैलेडिक्टरी सेशन यानी जो फेयरवेल सेशन होगा उसकी अध्यक्षता करेंगी, चेयर यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, एंड कन्फर द प्रवासी भारतीय सम्मान, और प्रवासी भारतीय सम्मान देंगी ऑन 27 डिस्टिंग्विश मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, यानी भारतीय प्रवासी जो है उसके 27 सम्मानित सदस्यों को, टू रिकॉग्नाइज देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स इन डाइवर्स फील्ड, यानी अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान और उपलब्धियों, उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स दोनों यहाँ पे नाउन है, मॉडिफाई करने के लिए आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक,
इन देयर कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस, यानी कि अपना जहाँ पे रेसिडेंस जहाँ पे वे रह रहे हैं उस देश में या फिर इंडिया में, ठीक है। अवार्ड्स विल बी गिवन, यानी कि अवार्ड दिए जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे टू इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासियों को, सदस्यों को, फ्रॉम 24 कंट्री, 24 देशों से, ठीक है। यानी 24 देशों के जो इंडियन डायस्पोरा के सदस्य हैं उनको अवार्ड दिए जाएंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर सेड, उन्होंने कहा, द इवेंट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये जो इवेंट है ये एक मौका है या एक अवसर है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर या मौका, फॉर उड़ीसा, उड़ीसा के लोगों के लिए, टू शो केस, दिखाने के लिए, इट्स रीच कल्चर हेरिटेज, अपनी जो धनी कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में, एंड ट्रेडिशन और परंपरा को, बिफोर द वर्ल्ड यानी पूरे देश के सामने। जय शंकर ने कहा कि जो इवेंट है, ये जो प्रोग्राम है प्रवासी भारतीय दिवस का, यह एक मौका है उड़ीसा के लिए अपनी जो रीच कल्चर हेरिटेज और ट्रेडिशन है दुनिया के सामने उसको दिखाने के लिए। रीच मतलब बिल्कुल रीच का अगर सेंस देखें तो धनी होता है, लेकिन रीच का यहाँ पे मतलब है बहुत प्रचुर मात्रा में जो उसकी कल्चर हेरिटेज है और जो ट्रेडिशन है यानी जो विरासत और जो परंपरा है उसको दिखाने का दुनिया के सामने, ठीक है। ये एक अच्छा अवसर है। उड़ीसा चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा सेड, यानी उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा ने कहा, वी हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, टू मेक दिस इवेंट, इस इवेंट को बनाने के लिए, कंफर्टेबल, आरामदायक, एंड प्लीजरेबल मतलब आनंददायक, यानी कि हम इस इवेंट को और भी कंफर्टेबल और आनंददायक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने आइडेंटिफाई किया है, पहचान की है, अबाउट 21 टूरिस्ट साइट, लगभग 21 पर्यटक स्थलों की। उन्होंने बोला कि हमने लगभग 21 पर्यटक स्थलों की पहचान कर ली है ताकि इस इवेंट को और कंफर्टेबल और प्लीजरेबल बनाया जाए, और वो जो प्रवासी भारतीय हमारे देश में आए हैं, हालांकि हमारे देश के ही हैं, प्रवासी हैं, मतलब विदेशों में सेटल हो गए हैं, उनको इस चीज़ की सैर कराई जाएगी, ठीक है। तो ये थी न्यूज़। आपको याद रखना है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस इस बार उड़ीसा में मनाया जा रहा है, पिछली बार मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या है, इसको इसमें चीफ गेस्ट कौन है इसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो एग्जाम में भी आ सकता है, वनडे एग्जाम में किसी में भी, ठीक है, वन लाइनर में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।